जाने की राह न नजर पड़े। बंधुओं, जिस समय अनिरुद्ध ने अपनी प्रियतमा के पास आंखों को खोला तो क्या देखा? इधर उधर देखते हैं तो देखते आज मैं द्वारिका में नहीं हूं, मैं कहाँ आया हूं। उषा कहने लगे, प्रीतम, मैंने स्वप्न में तुम्हें देखा था और तुम ही मेरे पति हो। मुझे वरदान मिला है, इसलिए इस शोणितपुर को मैंने तुम्हें ही बुलवाया। अपने प्रीतम को पा करके अनिरुद्ध मगन होते हैं और वो बतलाती है, उषा स्वामी चिंता ना करो कि यह शोणितपुर राजधानी है जिसमें बाणासुर रहता है। यह शोणितपुर राजधानी है जिसमें बाणासुर रहता है। और प्रीतम, हे महाराज, यहाँ उनकी बेटी का घर है, यहाँ उनकी बेटी का घर है, दासी उषा को कहते हैं। सारा चरित्र अपने स्वामी अनिरुद्ध को बता दिया। लेकिन बंधुओं, जो देवी उषा थी बाणासुर की कन्या, इस कन्या को बाणासुर प्रतिदिन अपनी कन्या को फूलों से तौलाता था, फूलों से तौलता था अपनी कन्या को। लेकिन इधर जब अनिरुद्ध से दिन प्रतिदिन प्रेम प्रलाप होने लगा, एक भवन में रहते रहते बातचीत से बढ़ गया परम प्रेम व्यवहार और निस्दिन उषा भवन में होने लगा विहार। आज बंधु, देवी उषा और अनिरुद्ध का विहार उसी भवन में दिन प्रतिदिन होता। लेकिन अब तो हुआ क्या, प्रतिदिन जब फूलों से उषा तौली जाती है तो पति के मिलने से अब उषा का दिन प्रतिदिन वजन बढ़ने लगा। प्रेम में आ करके जब फूलों से उषा तौली जाती तो दिन प्रतिदिन फूल बढ़ने लगे। अब तो उषा की जो माँ थी वो इस भेद को जान करके भयभीत हो गई। जब इस बात की जानकारी बाणासुर को होती है कि मेरी कन्या के पास ऐसा तो नहीं है कोई पुरुष आता है, क्योंकि इस मर्म को बाणासुर को नहीं पता है। जब बाणासुर इस भाव को देखा तो क्या किया, अपनी नगरी में इस बात की घोषणा कर दी कि जिस भवन में मेरी कन्या रहती है सुता उषा, उसको घेर लो जाकर के, पता चल जाए कि कौन पुरुष मेरी कन्या के पास आता है। ऐसी स्थिति में सारे नगरवासी जाकर के उषा के भवन को घेर लेते हैं। और फिर बंधुओं, बाणासुर नंगी तेग लिए छड़ छड़ पर विकल हो रहा। बाणासुर नंगी तेग लिए छड़ छड़ में विकल हो रहा था। छड़ छड़ में विकल हो रहा। उस समय प्रेम की नींदा में, उस समय प्रेम की नींदा में परदों में कुमार सो रहा।
से बंधुओं छड़ पर विकल हो रहा था बाणासुर कि जो भी आएगा मैं अपनी तलवार की तेग से काट दूंगा। लेकिन बंधुओं जब अपनी सुता के भवन में प्रवेश किया तो क्या देखा कि उषा के बाहों में अनिरुद्ध सो रहा है। ऐसी स्थिति को देख करके बाणासुर मन में विचार किया कि कन्या को तो मारना महापाप है, लेकिन जो ये पुरुष मेरी कन्या के पास है, अगर मेरी उषा अंगूठी है तो ये अनिरुद्ध नगीना है। इसलिए बंधुओं मन में विचार किया कि मारना ठीक नहीं है और इसी के साथ बन जाए तो मैं अपनी उषा का विधिवत विवाह करूं। एक बार बंधुओं विचार आया और जब ये विचार आया तो भवन से लौट आता है कि बड़ा सुंदर पुरुष है, मेरे उषा के सुयोग ये वर है। लेकिन जब द्वार पर जो घोषणा दी कि जो भी वीर आएगा उसे काट डालना है, मार डालना है। अब बाणासुर जब बाहर आया तो बाहर के जो मंत्री थी, जो नौकर थे, वो पूछने लगे महाराज क्या हुआ बताओ तो बाणासुर ने कहा सुनो, जो मेरी कन्या के भवन में वो इस वक्त सो रहा है और सोते हुए आदमी को मारना पाप है, मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम वीर हैं इसलिए मैं लौट आया। और सुनो, जब लौट करके वो आता है बाणासुर अपनी कन्या के भवन से लौट करके आता देख करके, तो जो द्वार पर भगवान शंकर ने ध्वजा दी थी, क्योंकि बाणासुर बहुत बलवान है, 10,000 भुजाएं हैं और अपार बल है, इसलिए भोले शंकर ने बताया था जिस दिन तेरे द्वार की ध्वजा गिर जाएगी उस दिन समझ लेना कि तेरी खुजली मिटाने वाली शक्ति तेरे पास आ गई। जब बाणासुर अपनी कन्या के भवन से लौट करके आया तो जब द्वार पर नजर गई तो देखा क्या कि बाणासुर ने दरवाजे पर देखा वह ध्वजा टूटी गई है। बाणासुर ने दरवाजे देखा वह ध्वजा टूट गई और वह समझ चुका अपने मन में, वह समझ गया अपनी जय बाहों की खुजली छूट गई। तो देखा क्या भगवान शंकर की दी हुई ध्वजा गिर गई। अब मन में विचार किया कि 2 ही 4 रोज में मुझसे कोई महान युद्ध होने वाला, क्यों ना हो ये जो आया है मेरी कन्या के पास शायद कारण इसी का हो। बाणासुर यो हृदय में करता रहा विचार और सैनिक ने तत्काल ही पहुंचाया संवाद। आज बंधु बाणासुर जब लौट करके आता है उस ध्वजा को देखता है, मन में भयभीत होता है। आज अपने नौकरों से कहने लगा अब मेरी बाहों की खुजली छूट ही जाए। ऐसे में जब सुबह का समय हुआ पहुंच गया, कहां पर मन बदल गया उसी उषा के भवन के पास, और जब पहुंच गया आज अपनी तलवारों की ध्वनि सुनाने लगा। उषा मन में घबराने लगी, प्रीतम हे स्वामी अब क्या होगा। हे प्रीतम अब क्या होगा, मेरे पिता तो तुम्हें जान से मार देंगे। स्वामी कोई उपाय सोचो कि प्राणपति प्राण की फिक्र करो। हे स्वामी कि प्राणपति अब प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया।
जाने किस हत्या ने भीतर का पता बताया। बंधु, आज प्रार्थना करती है उषा अनिरुद्ध से, महाराज मेरे पिता तुम्हारे प्राणों को हर लेंगे। स्वामी क्या होगा? अनिरुद्ध कहने लगे उषा तुम मन में चिंतन मत करो और चिंता ना करो, क्योंकि मुझ में बल है, मेरे पर विश्वास करो। लेकिन बंधु उषा भयभीत होती कहती स्वामी कि स्वामी स्वामी मेरे स्वामी ये कैसी करुण कहानी है। अरे प्रीतम दुख दिया हमें विधना ने, दिख दिया हमें विधना ने, और कैसी विपदा आई है। बंधु जब विनय करने लगे अपने स्वामी से, अनिरुद्ध कहने लगे देवी परेशान मत हो। ये अनिरुद्ध कोई मोम नहीं है जो लगते गर्मी पिघल जाएगा। देवी मुझ पर विश्वास तो करो, कहो तो मैं हवाओं को रोक दूं। कुछ कह करके तो देखो देवी, मुझ में साहस है, बल है, और तुम चिंता मत करो। आज इस प्रकार से अनिरुद्ध ने उषा को समझाया और इष्ट देव का अपने ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो ध्यान में एक शिला प्रदान हो गई पत्थर की, और अनिरुद्ध ने उस शिला को बाणासुर की सेना पर फेंक दी। बंधुओं आज बाणासुर की सेना भयभीत हो जाती है अनिरुद्ध से, तो बलवान बाणासुर स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार होता है, और जब तैयार होता है उस पहाड़ खंड को देख करके अनिरुद्ध से बोल पड़ता है कि था वहां एक पाषाण खंड, सबका पाखंड भुलाने को। सबका पाखंड भुलाने को, सबका पाखंड भुलाने, काफी था वही एक बाजी, काफी था वही एक बाजी, सारे बलवीर सुलभ। कहने लगा एक ही पाषाण खंड था जो अपना डाल दिए, लेकिन आप मुझसे अनिरुद्ध नहीं बचेंगे। बंधु नाग फांस डाल दी।
बाणासुर ने अनिरुद्ध के ऊपर जब नाग फांस डाल दी और उसने बंद करके अनिरुद्ध चले आए। जब बाणासुर अपने मैदान में खींच लाया बांध करके नाग फांस में अनिरुद्ध को, और इधर अब रेखा परेशान होने लगी, भयभीत होने लगी। अरे प्रीतम, मेरे कारण मेरे तुम्हारे पिता, तुम्हारी वो मेरे कारण हमारे पिता तुम्हारी ये दशा कर रहे। स्वामी, इसमें सारा दोष मेरा है, लेकिन एक पति को एक नारी जब इस प्रकार से देखती है तो उसके दिल से पूछो भला होता क्या। अरे स्वामी, आज तुम्हारे ऊपर जो ये कष्ट है सारा दोष मेरा ही है। ये मुझ पापिन को बर्दाश्त नहीं होता। दौड़ी दौड़ी बहन चित्ररेखा से उषा कहने लगी, बहन कुछ मदद करो, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि मुझ पापिन ने अब चोरी से प्रीतम को है बुलवाया। कि अपने प्रीतम को मैंने ही बुलवाया है और मेरे कारण मेरे प्रीतम की ये दशा हो रही है। बहन कुछ मदद करो, मुझे पापी ने अपने द्वारा प्रीतम को अब बुलवाया। मेरे ही कारण मेरे ही कारण मेरे घर कुंवर अनिरुद्ध फंसाया। बहन, अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। मैं जा करके आज दरबार में कह दूंगी अपने पिता से कि पिता, यदि तुमने मेरा विवाह नहीं किया और मैं अपने पति को तुम्हारे बिना विवाह किए पर्याप्त कर लिया तो क्या बुराई किया। उषा दौड़ी दौड़ी गई और दरबार में पहुंच गई। कहने लगी, यो कहकर उषा उठी गई वहां दरबार और पटक भुजाएं भूमि पर करने लगी पुकार। आज अपने पिता से देवी उषा बोल पड़ी बाणासुर से, हे दुष्ट पिता, पापी, अधर्मी, तूने अपनी कन्या तक कभी विवाह नहीं किया और जब विवाह नहीं किया, यौवन में मैं पूर्ण हो गई, अपने पति को पर्याप्त कर लिया, तो क्या बुराई किया। आज दरबार में धिक्कारने लगी बाणासुर को उषा और कहती है, ओ पिता पिता नादान न बन, यह वरदानी पति पाया है और यह चोर नहीं, मैंने इसको चोरी करके बुलवाया। अरे दुष्ट पिता, जिन महादेव के पूजन से, समझ लो पिताजी, नादान न बनो, मैंने ही अनिरुद्ध को बुलवाया है और इसमें दोष मेरा है, अनिरुद्ध का नहीं है। और सुनो, जिन महादेव के पूजन से तुम चाह सब जाए पाई, वह वरदानी ही वर है, वही भोलेनाथ ने मुझे वर दिया है, वह वरदानी ने वर देकर यहाँ इनको पति बताया।
बताया। पिता, जिन भोलेनाथ ने तुम्हें वरदान दिया था, सहस भुजाओं का बल तुम्हें प्राप्त हुआ, उन्हीं भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया था कि जो तुझे स्वप्न होगा उसी स्वप्न में तेरा पति तुझे मिलेगा। तो पिता, मैंने ही अनिरुद्ध को बुलवाया है, इसमें मेरा दोष है। और सत्य बात तो यही है पिताजी कि तुम इनसे युद्ध ना करो और मेरा विवाह इन्हीं के साथ में कर दो। बंधु, बाणासुर ने जैसे सुना, अपनी कन्या से कहने लगा, हे दुष्ट कन्या। बाणासुर कहने लगा, अरे अभागन भाग, और लगा दिया हत्यारनी 7 पुस्त तक दाग। अरे तूने तो मेरे कुल में दाग लगा दिया, ना विवाह किया और ना कोई बात हुई और पति को रातों रात बुलवा लिया। तूने तो मेरे कुल को दाग लगा दिया, मेरे कुल को कलंकी बना दिया। अच्छा, यद्य इधर युद्ध हो रही, हम नहीं बाणासुर से युद्ध हो रही, नीचे युद्ध चालू। अरे भैया देखाओ, नहीं विकराल युद्ध हुए लगे, बाणासुर से ज्यादा बलवान है। हम यह कहे कि महाभारत की कथा ना सुनो। हाँ, युद्ध वाली जो कथा है ना, ये देखाओ क्या करें। आइए, खैर ज्यादा समय को ना विलंब करते हुए, ठंडक का समय है, अपनी कथा को सुने और प्रसंग को पूरा करें। बंधुओं, बाणासुर अपनी कन्या उषा से कहने लगा, दुष्ट कन्या, तूने तो मेरे कुल में दाग लगा दिया, और अगर बेटी को मारने से पाप न लगता होता तो आज तुझे अपनी तलवार से तेरे गले को मैं उतार। तो आज वो बोल पड़ी उषा कि पिता, तू मुझे क्या मार देता, तू मेरे गले को क्या उतारता। और सुन दुष्ट पिता, उषा बोली होश में, बोल तनिक नादान, और तेरी ही मति पर पड़े रे पापी पाषाण। मुझे पता हो गया है पिताजी, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि तू तो जानबूझ करके, कि जो जान बूझ करके इतने दिन तू मुझको मारी रखा है। अरे दुष्ट बाणासुर, तुझे नहीं पता है कि कन्या घर में बड़ी और अभी तक कुंवारी रखा, क्यों नहीं विवाह किया। और फिर गंधर्वी संबंध, और जब मुझको प्रेम हो गया, फिर गंधर्वी संबंध हुआ, तो बोले बोले क्या अनुचित है। पिताश्री, कितने बड़े तुम नादान बनते हो, पापी अधर्मी, और तुम्हें नहीं पता अब तक अपनी कन्या को अनब्याही रखा, और जब मुझे गंधर्व विवाह हो गया, संबंध हो गया, तो बोलो क्या अनुचित इसमें हुआ। आइए, जो भक्त दानदेव अपने नाम सुनते चले भैया हैं, श्री कृष्ण बेरी 51 मुद्राएं, राम सिंह बेरी 151 मुद्राएं, मंगल बघौरा 10 मुद्राएं, अरविंद कुमार रावत बेरी 50 मुद्राएं, विश्वनाथ रावत बेरी 100 मुद्राएं, धर्मराज रावत बेरी 20 मुद्राएं, मोहित वर्मा बिलहरी
51 मुद्राएं और आसाराम वर्मा कैठी 51 मुद्राएं, संदीप बंजरिया 51 मुद्राएं, आदर्श और शिवम वर्मा वेरी 51 मुद्राएं। हमारे इन भक्तों ने अपना दान सहयोग भगवान के चरणों में सादर समर्पित किया। भगवान कल्याण कर, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय, परिवार में सुख शांति, काया को निरोगी रखे। भक्तों, जब इस प्रकार के ऐसे वचनों को उषा ने कहा, उषा ने संकेत बहुत ही अच्छा दिया कि बाणासुर तू दुष्ट है, पापी है, तुझे नहीं पता है कि कन्या तेरे घर अनव्यायी है और तूने अलग महल में रखा है। और फिर गंधर्व मुझे प्रेम हो गया, भोले बाबा ने वरदान दिया था कि तेरा पति स्वप्न में ही तुझे मिलेगा, तो मैंने अपने पति को बुलवा लिया, तो इसमें क्या अनुचित किया। ऐसी बातों को जब बंधुओं उषा ने कहा, बाणासुर ने अपनी कन्या उषा को महल के अंदर कर दिया और अनिरुद्ध महाराज को जेल में भिजवा दिया। जब जेल के कैदी बन गए अनिरुद्ध जी, वहां पर बाबा नारद आए और अनिरुद्ध से बोले, बेटा तू चिंता न कर, मैं अभी अभी द्वारिका को जाता हूं और वहां पर संदेश दूंगा द्वारिकाधीश को। बाबा नारद जाते हैं द्वारिका, जाकर के सारा रहस्य सोनितपुर का द्वारिका में बताते हैं। भगवान कन्हैया जैसे सुनते हैं, क्योंकि जब सुबह का समय देखा था वो द्वारिका वासियों ने, तो अनिरुद्ध जी महल में नहीं थे, वो भी इसी का इंतजार करते थे। और जब बाबा नारद पहुंच गए, बताया सारा मर्म। भगवान कन्हैया अपनी सेना को लेकर के सोनितपुर आते हैं, और जब सोनितपुर आते हैं तो बाणासुर से युद्ध करने के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध को कैदी बनाया है। जब ऐसा भाव देखा तो बाणासुर ने भगवान हलाहल को पान करने वाले औढ़रदानी भगवान शंकर को याद किया। भगवान शंकर आए और इधर शंकर जी अपनी सेना को लेकर के आए और उधर भगवान कन्हैया अपनी सेना को लेकर के आए। बंधुओं, भगवान कन्हैया को जब शिव ने देखा और शिव ने कन्हैया को देखा, दोनों में आपस में प्रेम प्रलाप हुआ, बातचीत हुई। लेकिन भगवान कन्हैया कहने लगे भगवान शिव से, हे शिव, मैं तो सदा सदा का तुम्हारा गुलाम हूं, लेकिन सोचो कि ये तुमने क्या किया है। अरे जिसको तुमने इतना बल दिया, उसी से आज युद्ध करने के लिए हम आए हैं और तुम उन्हीं की सेना में आए हो, तो अब अपने अपने धर्म का पालन किया जाए, क्योंकि तुम अपने भक्त की तरफ से हो और हम अपने पौत्र की तरफ से हैं, अनिरुद्ध की तरफ से हैं। अपने अपने धर्म का पालन किया जाए, क्योंकि हे भोलेनाथ, तुमने ही सहस भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया।